हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन तक अपनी बात पूरी कह डाली है, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बारे में हमने बेसिक नॉलेज ले लिया है, ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड चीज़ की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ये आपके सिलेबस में मैं बोलूँगा कि पूरी तरह से ये है नहीं, ठीक है, इंस्क्राइब, लेकिन हाँ आपके नॉलेज के लिए ये बता रहा हूँ मैं, आपको नॉलेज ये होना चाहिए, ठीक है। ग्राफ्स पे हम अब बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, ओके। तो पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं डी वर्सेस टी ग्राफ पे, ठीक है। डिस्टेंस या बोले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टी ग्राफ पे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ग्राफ्स हैं, ठीक है। बेसिकली इन तीनों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। क्या है, वाई एक्सिस हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पहला ग्राफ क्या है ना, पहला ग्राफ की जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डी नॉट पोजिशन, ऑरिजिन से डी नॉट डिस्टेंस पे ही है, ऑरिजिन से डी नॉट डिस्टेंस पे ही, और टाइम बढ़ते जा रहा है और डी नॉट पे ही वो फिक्स्ड है। मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। डी नॉट पे ही वो बॉडी फिक्स्ड है स्टूडेंट्स, इसीलिए बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, डी नॉट पोजीशन पे ही, ओके। इस ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड में 45 डिग्री पे है, इन दोनों के ठीक एग्जैक्टली बीच में ये लाइन है। अब इसे समझते हैं बारीकी से, ठीक है। यहाँ तो मैंने लिख दिया है बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था स्टूडेंट, स्पीड जो है क्या रहती थी, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, ठीक है। अच्छा, कैसे हो रहा है अब देखते हैं हम। देखिए, पहले 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट, 2 यूनिट। फिर अगला जो 1 सेकेंड है, 1 से लेके 2 के बीच में भी तो 1 ही सेकेंड है ना, इस गैप में भी कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 यूनिट। फिर अगले 1 सेकेंड का गैप में भी 2 यूनिट। मतलब वेलोसिटी या स्पीड बोले तो इस रीजन में कितना थी वेलोसिटी, तो यही ना हो गया स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका, 2/1, मतलब 2 मीटर पर सेकंड, अगर इसे हम मीटर में लें डिस्टेंस को तो, ठीक है, और इसको अगर टाइम सेकंड में, ठीक। उसी तरह फिर इस वाले में भी पार्ट में क्या है, स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, इस वाले पार्ट में भी क्या है, स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। होप करता हूँ ये समझ में आ गई हो। जिसे नहीं समझ में आएगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बिंदास कमेंट करिए, मैं दोबारा वीडियो बनाकर क्लियर कर दूंगा उसे, ओके। इसलिए मैंने ये चीज़ दिखाया है, क्योंकि बहुत सारे जो भी क्रिएटर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं वो ये चीज़ छोड़ दे रहे हैं, मतलब बता रहे हैं लेकिन क्लियरली ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाता है बच्चों को, इसलिए मैंने ये चीज़ बताया है, दिखाकर मैं उन्हें अब दिमाग में फिट रहे शायद, ठीक है। तीसरे पे आता हूँ। तीसरे में क्या है खेल, देखिए तीसरे में क्या है ना कि हमारा जो ग्राफ है क्या हो रहा है, देखिए पहला जो 1 सेकंड का टाइम है उसमें 2 यूनिट ट्रेवल किया बॉडी। फिर जो अगला 1 सेकंड का टाइम है उसमें देखिए 2 से 6 यूनिट पे चला गया, मतलब अब 4 यूनिट ट्रेवल कर रहा है। फिर अगले 1 सेकंड में क्या कर रहा है, वो 12 यूनिट ट्रेवल कर रहा है, मतलब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है अब, ठीक है। वेलोसिटी पहले सेकंड में क्या हो रही है, 2/1, ओके। उसके बाद दूसरे सेकंड के लिए क्या हो जा रही है, दूसरे सेकंड के लिए 4/1, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जा रही है, 12/1, जो भी है, स्लोप तो इसी तरह निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से निकल रहा है, वेलोसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जा रही है। और हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, वेलोसिटी कब बढ़ती है स्टूडेंट्स, जब एक्सेलरेशन होता है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है, इसीलिए वेलोसिटी क्या हो रही है, पॉजिटिवली बढ़ रही है, ओके। तो ये हो गया हमारा तीसरा ग्राफ। इन तीनों ग्राफ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये था हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। एक और चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या बताना चाहूँगा कि जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो हमें ये वेलोसिटी दिखाएगा। कैसे, अगर हम स्लोप निकालेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे, स्लोप का मतलब होता है स्टूडेंट ढलान, या बोले तो टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई कर्व फिगर है, ठीक है, कोई कर्व फिगर है, कोई भी कर्व फिगर है, और इस पे एक हम लाइन ऐसा बना रहे हैं कि वो सिंगल पॉइंट से बस टच करता हुआ अगर निकल जाए, उस लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो स्लोप का मतलब होता है ये टेंजेंट ही बनाना, किस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी चाहिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप अगर आप ड्रॉ करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ उस पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट में, वहाँ एक नोट लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। नोट क्या है, स्लोप ऑफ डी वर्सेस टी ग्राफ
gives velocity। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे नोट कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स आइए आपका एक कंसेप्ट चेक कर लिया जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इससे अब आपका कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, जो भी मैंने पढ़ा है कितना क्लियर हुआ। ओके, ये डी वर्सेस टी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। डी वर्सेस टी ग्राफ क्या देगा हमें? वेलोसिटी दे सकता है, ठीक है, स्पीड दे सकता है, जो भी बोलिए, स्लोप के थ्रू, ठीक है। स्लोप का मतलब होता है लिटरली ढलान, ठीक है। कार ए है, कार बी है, कार ए का ग्राफ है, ये कार बी का ग्राफ है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब बताइए कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है? किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है स्टूडेंट्स? जिसका ढलान ज़्यादा होगा, सिंपल आसान शब्दों में, जिसका ढलान ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। मतलब ढलान से क्या मतलब है कि जिसमें ज़्यादा तेज़ी से आप फिसलेंगे। आप अपने आप को यहाँ बैठाइए, तो यहाँ पे तेज़ी से फिसलेंगे कि यहाँ पे तेज़ी से फिसलेंगे? ऑब्वियसली इस पॉइंट से आप, इस ग्राफ में आप तेज़ी से फिसलेंगे। तो यहाँ लिखना है सीन्स, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या था मेरा? क्वेश्चन ये था कि इज VA ग्रेटर देन VB और VB ग्रेटर देन VA और VB इज इक्वल टू VA। ये है मेरा क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। आंसर इसका क्या है? इसका आंसर है सीन्स स्लोप ऑफ A is greater than slope of B, therefore VA is greater than VB। This is our answer। बस इतना ही था, ठीक है। ढलान ही है वेलोसिटी का वैल्यू देता है, ठीक है। डी वर्सेस टी ग्राफ में याद रखना है आपको, नोट कर लीजिए इसे, 1 नंबर में सवाल बनता है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बातें कर लें कुछ, ठीक है। तो क्या है, स्टार्ट करते हैं। वाई एक्सिस हमारा क्या डिनोट कर रहा है? वेलोसिटी का वैल्यू। एक्स एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है? टाइम का वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा पहले केस में क्या हो रहा है? वेलोसिटी है ही नहीं कुछ, वेलोसिटी तो जीरो है। वेलोसिटी तो तब होगी जब ग्राफ ऊपर उठेगा थोड़ा ना, तब ना वेलोसिटी का वैल्यू आएगा। तो वेलोसिटी तो जीरो है, मतलब बॉडी क्या है? रेस्ट पे है, बॉडी रुका हुआ है। अच्छा, सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या हुआ? देख रहे हैं कि वेलोसिटी के पास कुछ गति है, ठीक है, और टाइम के साथ वो गति जो है ना वो चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी उसकी सेम है एनी टाइम पे, ठीक है। अगर 2 मीटर पर सेकंड से उसने स्टार्ट किया है तो वो 2 मीटर पर सेकंड पे ही आपको किसी भी टाइम में मिलेगा। ओके, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही होता है चेंज विथ वेलोसिटी, ठीक है, बाय टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होता है एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी तो यहाँ है ही नहीं, चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? जीरो। और एक चीज समझ लीजिए, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बात की है स्लोप की, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालेंगे, ढलान निकालेंगे, तो क्या मिलता है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी मिलती है। उसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालेंगे, ढलान निकालेंगे, तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तो ढलान कुछ है ही नहीं, यहाँ पे बैठेंगे तो आप फिसलेंगे नहीं, फिसलेंगे वहीं का वहीं बैठे रह जाएंगे, तो स्लोप क्या है? जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो, ठीक है। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या हो रहा है? बॉडी जो है इनिशियली रेस्ट पे है, जीरो पे है, वेलोसिटी जीरो है यहाँ पे वैल्यू, फिर धीरे धीरे बढ़ने शुरू हुआ, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू भी तो इंक्रीज कर रही है, देख सकते हैं आप टाइम के साथ। अच्छा, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन अब बोल दिया है, जब भी स्ट्रेट लाइन दिखेगा वीटी ग्राफ में वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही होगा। अब आइए समझते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। पहला 1 सेकंड में क्या हो रहा है? जीरो वेलोसिटी से वो 2 मीटर पर सेकंड पे आया, तो क्या हो जाएगा? रेशियो 2 - 0/1 सेकंड कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, पहला 2 सेकंड में कितना होगा? 4 - 0/2, फिर भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा एक्सेलरेशन। फिर तीसरा सेकंड में, ठीक है, पहला 3 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पहला 3 सेकंड में हो जाएगा 6 - 0/3, वो भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही ना रह रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है।
अच्छा, उसके आते हैं चौथे पे। चौथा क्या हो रहा है ना कि इनिशियली बॉडी के पास वेलोसिटी है, जब बॉडी का ग्राफ बना तो उसके पास कुछ बॉडी के पास अपना एक वेलोसिटी या स्पीड थी, ठीक है, और फिर वो वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, बॉडी स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एंड कीप्स इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी, और चूंकि ग्राफ स्ट्रेट है इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओके, अच्छा अब आते हैं हम इस ग्राफ पे, फिफ्थ पे। फिफ्थ ग्राफ क्या है, फिफ्थ ग्राफ देख सकते हैं आप कि कर्व हो गया है, ग्राफ कर्व हो गया है, वेलोसिटी बढ़ने स्टार्ट किया, बढ़ रहा है और रैपिडली बढ़ने लगा, ठीक है। जैसे समझा देता हूँ, जैसे पहले 1 सेकंड में देखिए वेलोसिटी कुछ यहाँ पे है, मान लीजिए आप 2 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। फिर अगला जो है 2 सेकंड पे, थोड़ा और ग्राफ आगे बन जाएगा, ये दूसरे सेकंड पे। अब आ गया ग्राफ का स्पीड, ये कितना आ गया, मान लीजिए 6 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। अब अगला जो है तीसरा सेकंड यहाँ बन रहा है, ठीक है। ये ग्राफ अब कितना चल जाएगा, ये ग्राफ अब 12 पे चला गया, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते जा रहा है, रैपिड इंक्रीज होते जा रहा है, ये डिफरेंस में भी चेंज बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब एक्सेलरेशन देख लेते हैं, देखिए बॉडी रेस्ट से स्टार्ट किया और वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है और रैपिडली बढ़ते जा रहा है, मतलब कांस्टेंट नहीं बढ़ रहा है, रैपिड बढ़ रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है आप देखते हैं, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है हमारा। अब कैसे, आइए देखते हैं। पहला 1 सेकंड में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2/1, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आइए पहला 2 सेकंड में कितना हो जा रहा है, 6 - 0/2, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन अब बढ़ गया। अब चलते हैं तीसरे सेकंड में, पहला 3 सेकंड में अब एक्सेलरेशन क्या आएगा, 12 - 0/3, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन अब इंक्रीज करते जा रहा है, ये भी देखिए। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, बॉडी इज एट रेस्ट, स्टार्ट्स टू मूव विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, विथ टाइम वेलोसिटी रैपिडली इंक्रीजेस विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये केस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन आ ही जाता है, वेलोसिटी जब इंक्रीज करने लग जाएगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ गया, स्पीड जब इंक्रीज करने लग जाए वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ गया, ठीक है। यहीं तक था, ये था यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। जहां एक्सेलरेशन आया वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, सिंपल फंडा है, ठीक है। फिर से, जहां भी एक्सेलरेशन आया, जहां एक्सेलरेशन जीरो नहीं है वो कौन सा है मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे आप। आइए स्टूडेंट्स, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में हम समझते हैं, ठीक। सबसे पहला ग्राफ है एक्सेलरेशन का जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो पे है, लेवल पे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो पे, मतलब बॉडी का जो वेलोसिटी वो क्या है, कांस्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी तो कभी होगी ही नहीं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो ही रह जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है, ओके। अच्छा, सेकंड केस पे अब आता हूँ। सेकंड केस क्या बोल रहा है, कांस्टेंट एक एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब उस बॉडी का वो एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन वही का वही है, उसी लेवल पे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया और पॉजिटिव है, ठीक है। ओरिजिन से ऊपर बन रहा है ना ये ग्राफ, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। थर्ड केस आ गया जो ओरिजिन से नीचे बन रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया, ओके। अच्छा, अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या हो रहा है, ओरिजिन से ग्राफ उठने शुरू हुआ, मतलब एक्सेलरेशन पहले जीरो था फिर इंक्रीज होने शुरू हुआ, और इंक्रीज कैसे हो रहा है, यूनिफॉर्मली कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिफ्थ ग्राफ क्या हो गया स्टूडेंट्स, देखिए ओरिजिन पे था, एक्सेलरेशन जीरो से स्टार्ट हुआ बढ़ने और रैपिडली बढ़ते गया, नॉन यूनिफॉर्मली। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, रैपिडली बढ़ रहा है। हो सकता है पहला सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, अगला 2 सेकंड में पहुंच जाए 5 मीटर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, उसके बाद अगला 3 सेकंड में पहुंच जाए कितना, 10 मीटर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। तो रैपिड इंक्रीज होता है यहाँ पे, ठीक है, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के ये ग्राफ्स हैं स्टूडेंट्स। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लें अब, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लें ग्राफ पे। तो नोट में लिख लीजिएगा, सबसे पहले इन दो बातों को मैं बार बार दोहराते आया हूँ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आप स्लोप निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी, स्लोप का मतलब ढलान हो गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये दो चीज बहुत ध्यान से सुन लीजिए। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितना दूरी तय किया वो। और एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा, ठीक है, कि कितनी वेलोसिटी है कितने टाइम के बाद। जैसे मान लीजिए 3 सेकंड का आपका एक इंटरवल है,
पहला सेकंड में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो ओ ए पार्ट क्या डिनोट करता है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ यूनिफॉर्म रेट, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, ठीक है। यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट रहेगा और पॉजिटिव रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वेलोसिटी तो हमारी बढ़ रही है। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, वहाँ जीरो है, ठीक है। इस पार्ट में क्या हो रहा है, वेलोसिटी इन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है और नेगेटिव है। एक्सेलरेशन अब घट रहा है लेकिन कांस्टेंट भी है, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है वैल्यू उसका, ओके। तो ये तो हो गया इसका ग्राफ का मीनिंग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखी है, एरिया अंडर वी वर्सेस टी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए आपसे मैंने क्वेश्चन किया कि पहला 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप ओ ए और इस ट्रायंगल का आप एरिया निकाल देंगे, इस ट्रायंगल का आप एरिया निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा पहला 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ठीक है। तो पहला 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू 1 इंटू हाइट 4, मतलब 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड बोल रहा हूँ, 2 मीटर हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पहला 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस स्क्वायर का एरिया या इस रेक्टेंगल का एरिया आपको निकाल लेना है, ठीक है। इस रेक्टेंगल का एरिया तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका प्लस ये, तो इसका था कितना, इसका था 2, अब इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 1 है दूरी, ठीक है, 1, ये लेंथ कितना है 1 यूनिट और ये कितना है 4 यूनिट्स, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया, ये 4 प्लस 2 कितना हो जाता 6, तो 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बॉडी, 6 मीटर। उसी तरह फिर 3 सेकंड में कवर किया तो पूरा एरिया निकाल देना होगा ये, ठीक है। तो ये 2 ट्रायंगल्स हैं, बेस साइज इक्वल है दोनों का, ये भी 1 है ये भी 1 है और ये हाइट 4 है, इसका भी हाइट 4 है, ठीक है। तो ये वैल्यू 2 था, जब इस एरिया का वैल्यू 2 था तो इस एरिया का वैल्यू 2 हो गया, 2 + 2 4 हो गया और ये एरिया भी 4, टोटल 3 सेकंड में कितना हो जाएगा, टोटल 3 सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो ये टोटल एरिया हम निकाल देंगे। तो टोटल एरिया निकालने पे कितना आएगा वैल्यू, 8 मीटर, ठीक है। तो 8 मीटर हो जाएगा पहला 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस ग्राफ का टोटल एरिया निकाल देंगे तो हमको 3 सेकंड्स में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो हमें मिल जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देता है, याद रखिएगा, ठीक है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गोइंग टू गिव अस व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अच्छा, जितने इंटरवल तक का आपको डिस्प्लेसमेंट है ये उसी तक के एरिया को आपको शेड करना है और एरिया निकालना है, मतलब उसी लाइन, जैसे पहला 1 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम पहला 1 सेकंड तक में जितना ग्राफ है उसके अंदर जो भी एरिया है नीचे तक वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया रहेगा वो क्या देगा, वेलोसिटी दे देगा। अब पहला 1 सेकंड में हमें वेलोसिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 1 इंटू 4, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया। फिर पहला 2 सेकंड का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो उसी तरह निकल जाएगा, ठीक है। एरिया निकालते हैं, ठीक है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ओके। तो ये तरीका है, एरिया निकालेंगे ग्राफ का तो हमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या, वेलोसिटी, ठीक है। अब ओसी पार्ट क्या हो रहा है, ओसी पार्ट देखिए एक्सेलरेशन 0 से बढ़ रहा है तो इंक्रीज किया, लेकिन कैसे, यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है। अच्छा, सी डी पार्ट में क्या हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया है। और डी वाई पार्ट में क्या हो रहा है, डी वाई पार्ट में एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्म रेट से, ओके। रिटार्डेशन बोलते हैं इसको, कि एक्सेलरेशन घट रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा तो रिटार्ड कर रहा है बॉडी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, ओके। नोट कर लीजिए इसे आप एरिया अंडर ग्राफ का कंसेप्ट समझ गए। एरिया अंडर वी वर्सेस टी ग्राफ आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दे देगा। और एरिया अंडर ए वर्सेस टी ग्राफ आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। दिमाग में रखिएगा ये 4 बातों को, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम एक धमाकेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। 3 मोशंस के इक्वेशन होते हैं, ठीक है। पहला होता है क्या, v = u + at, दूसरा क्या हो जाता है, s = ut + ½ at², और तीसरा हो जाता है v² - u² = 2as, ओके। इन तीनों के हम पहले मैथमेटिकल प्रूफ देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए, क्या है खेल, तो देखिए बॉल है, पहले इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, ओके, और फाइनल वेलोसिटी उसकी t टाइम के बाद v हो जा रही है, ठीक है। अब बढ़ रही है वेलोसिटी, u से v हो गया है, एक्सेलरेशन ही होगा उसमें कुछ, तो a एक्सेलरेशन हमने मान लिया, ठीक है। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इस बीच बॉडी ने, s, ठीक है, स्मॉल s, ठीक है। इतने ही टर्म्स हैं इस फॉर्मूलाज में, इन फॉर्मूलाज में, तो इनको यूज़ करना है हमें। तो ये सारे टर्म्स हमें यहाँ दिख रहे हैं, क्या है कैसे क्या, ठीक है।
अब स्टार्ट करते हैं पहला जो प्रूफ है हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, पहला जो प्रूफ है उसका ट्रिक क्या है कि चेंज इन वो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से आता है, एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से ही पहला फॉर्मूला हमारा डिराइव हो जाएगा, ठीक है। क्या है फॉर्मूला वो, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट्स, v है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, बाय टाइम एक्सेलरेशन का वैल्यू a है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, at इज इक्वल टू v माइनस यू। अगला लाइन हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू यू प्लस at। ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन स्टूडेंट्स, ओके। चलिए अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा का क्या स्टोरी है, दूसरा का स्टोरी है स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, ओके। तो अब याद करिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी, एवरेज वेलोसिटी होती थी सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ये चीज़। चलिए यहाँ पे कितनी वेलोसिटीज हैं, 2 वेलोसिटीज हैं, और सम कितना हो जाएगा इनका, u प्लस वी, और एवरेज वेलोसिटी तब इस केस में पूरा कितना आ जाएगा, u प्लस वी बाई 2, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ हो जाता है कि एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगला लाइन लिखेंगे हम u प्लस वी बाई 2, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी मतलब सम ऑफ वेलोसिटीज, यहाँ तो 2 ही वेलोसिटीज है, बाई नंबर ऑफ वेलोसिटी, 2 है वेलोसिटी इसीलिए। अच्छा, डिस्टेंस कितना है हमारा स्मॉल s, और टाइम कितना है t, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब क्या हो जाएगा, u बाई 2 v बाई 2 इज इक्वल टू s बाई t, ओके। हम v को चेंज कर देते हैं, v को हम यहां से उठा के यहां रख देते हैं, ठीक है। तो u बाई 2 प्लस v का वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, वो क्या है u प्लस ए टी बाई 2 इज इक्वल टू s अपॉन टी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे u बाई 2 और u बाई 2 मिलके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, u हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी इज इक्वल टू s बाई टी। अच्छा अब t को इस तरफ भेज दिया, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारा सेकंड फॉर्मूला भी देखिए इजीली डेराइव हो गया। बस एक चीज़ क्या करना पड़ा हमें यहाँ पे देखिए, पहले केस में क्या स्टार्ट करने का तरीका है, एक्सेलरेशन, दूसरे केस को स्टार्ट देने का तरीका क्या है, एवरेज वेलोसिटी, ये याद रखिएगा। और इसी फॉर्मूला को हमको यूज़ करना है, ठीक है, इसी को यूज़ करके हमें इसे डिराइव करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ना स्टूडेंट्स, यही रामबाण इलाज है अगले स्टेप का भी, ठीक है। वहाँ पे लेकिन क्या करना है मैं बता देता हूँ। देखिए इसके बाद हमने क्या किया था, हमने v का वैल्यू रख दिया था, पहले वाले इक्वेशन से उठा के v का वैल्यू हमने रखा था। अब चलते हैं तीसरे वाले के लिए। तीसरे वाले के क्या, कि वी नो दैट फ्रॉम, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, फ्रॉम 1, इसे मान लेते हैं 1, ठीक है, इसे मान लेते हैं हम 2, फ्रॉम 2 इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 से हम क्या जानते हैं, ये चीज़ क्या, कि u बाई 2 प्लस v बाई 2 इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, s बाई टी है। अच्छा u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू s, u प्लस v, 2 को हमने उधर भेज दिया, 2s हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा t का वैल्यू क्या होगा, t का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, t इधर ऊपर गया, a नीचे आ जाएगा, तो t का वैल्यू क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दीजिए v माइनस यू अपॉन a। अब ये दोनों फॉर्मूला आपको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू a, उधर भेज दीजिए 2as। ये आ गया आपका थर्ड फॉर्मूला। ध्यान देना है आपको सिर्फ 2 चीज़, ठीक है। पहला चीज़
ये बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, आपको होना ही चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन का तो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। ओके, तो एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से पहला इक्वेशन डायरेक्टली आ गया। अब पहले इक्वेशन का यूज दूसरे और तीसरे में कहाँ है ये आपको समझ लेना है। दूसरा इक्वेशन या तीसरा इक्वेशन का कहानी स्टार्ट किस पे होगा, किसके बेसिस पे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस s कवर हुआ, दोनों के बीच का गैप जो है, और टाइम t टाइम में। ठीक है, अच्छा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है, यहाँ दो वेलोसिटीज हैं तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, सम ऑफ वेलोसिटीज बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज, मतलब u प्लस v बाई दो ही वेलोसिटी है इसीलिए डिवाइड बाई 2। अब इन फॉर्मूला के साथ हेर फेर करना है। दूसरे फॉर्मूला को निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ v का वैल्यू रखना है, और तीसरे फॉर्मूला को निकालने के लिए क्या करना है, t का वैल्यू रखना है। बस यही फर्क है दोनों में, और हमारा इजीली आंसर आ गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे, और तरीका क्या है वो भी देख लीजिएगा आप आराम से। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम ग्राफिकल अप्रोच देख लें, ग्राफिकल प्रूफ देख लें इक्वेशंस ऑफ मोशंस के। ठीक है, तो मैंने आपको ग्राफ बहुत अच्छे से कोशिश की है समझाने की, अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप क्वेश्चन डालें। ठीक है, मैं क्लियर करने की दोबारा कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं आपके लिए ही हमेशा खड़ा हूँ। ओके, और आशा करता हूँ कि ये ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। मेन दिक्कत इस ग्राफ को समझने में, बाकी खेल पूरा आसान है, जो पढ़ा है हमने उसी पे बेस्ड सब कुछ है। ठीक है, क्या है देख लीजिए। ए पोजीशन से बी पोजीशन में ऑब्जेक्ट गया है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था मैथमेटिकल प्रूफ में जो मैंने कराया। बॉल क्या हुआ, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गया। ठीक है, ए पोजीशन पे उसका इनिशियल वेलोसिटी u है जो कि कम है, बी पोजीशन पे वेलोसिटी बढ़ गया है, v पे आ गया है। ठीक है, तो इस दौरान क्या हुआ होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन हुआ होगा कुछ। ठीक है, एक्सेलरेशन को a से टर्म डिनोट कर रहे हैं, और टाइम जो ले रहा है वो क्या डिनोट कर रहे हैं उसको, t से। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये टाइम का ग्राफ है। ठीक है, v वर्सेस t ग्राफ है ये। ओके, यहाँ पे u था इनिशियल वेलोसिटी, और फिर बढ़ के वो v पे पहुंच गया, तो वेलोसिटी बढ़ा मतलब वहाँ एक्सेलरेशन हुआ है। ओके, चलिए अब हम आते हैं, बात करते हैं इस ग्राफ पे। ठीक है, चेंज देखिए, स्लोप ऑफ ए बी हमें क्या देता है, हमें देता है स्लोप ऑफ ए बी एक्सेलरेशन। ठीक है, और क्या वैल्यू है स्लोप ऑफ ए बी का, वैल्यू क्या है, बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, अच्छा बी डी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, बी डी का वैल्यू है बी सी माइनस सी डी अपॉन ए डी। ए डी का वैल्यू कितना है, ओ सी के बराबर। ठीक है, अच्छा अब बी सी कितना हो गया स्टूडेंट्स, v, और सी डी कितना हो गया स्टूडेंट्स, ओ ए, जो कि u के बराबर है, ओ सी का वैल्यू t। ठीक है, तो हमारा ये एक्सेलरेशन आते जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और तो कुछ था नहीं, हम इसे थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पहला मैथमेटिकल प्रूफ। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करते हैं हम, स्लोप निकालते हैं उसका। स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप निकलता है, स्लोप निकलेगा आपका ये पार्ट वाई एक्सिस का चेंज, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करने पे स्लोप मिलता है ग्राफ का। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स स्लोप हो जाएगा ग्राफ का। ठीक है, डेल्टा वाई का मतलब बी डी और डेल्टा एक्स का मतलब ये ए डी। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्लोप ऑफ ए बी दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई एक्सिस और डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, यही होता है स्लोप का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इसे रट लेना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, इसे रट लेना है। ठीक है, और आगे बढ़ जाना है आपको। ठीक है, अब बी डी जो है वो बी सी जो है आपका क्या है, v है। ठीक है, क्यों, इसके इस पोर्शन के बराबर रहेगा वो हाइट इसका, तो वेलोसिटी कितना हो गया इस टोटल पार्ट का v, और सी डी का वैल्यू कितना हो गया, ओ ए के बराबर, ओ ए का वैल्यू कितना है u। ठीक है, तो v माइनस यू बाई ओ सी ए डी के बराबर है। ठीक है, तो टाइम t जितना यहाँ पे लग रहा है उतना ही यहाँ रहेगा। ठीक है, तो बाई t हो गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू v माइनस यू बाई टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, चलते हैं अब सेकंड पे। सेकंड के लिए देखिए क्या करना है हमें। सेकंड के लिए स्टूडेंट्स ना हमें एरिया को डिवाइड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी। ठीक है,
ये हमें क्या दे देगा स्टूडेंट, सम ऑफ, ये एरिया क्या देता था बताइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया आता है इस एरिया, ये एरिया क्या देता था बताइए स्टूडेंट्स, एस देता था, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ADCO, ठीक है, प्लस एरिया ABD। कोई दिक्कत, ठीक है। एस का वैल्यू, क्योंकि हम ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का ये जो एरिया देगा, ये एरिया क्या देगा, ये एरिया दे देगा हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है इन दोनों में फॉर्मूला यही लगाना है, एरिया अंडर द ग्राफ वाला है, लेकिन फ़र्क क्या है ना, इस वाले फॉर्मूला में तोड़ देना है एरिया को, इसको ट्रायंगल और इसको रेक्टेंगल के रूप में, ठीक है। अब आगे बढ़ना है, तो एरिया ADCO क्या हो जाएगा, ADCO का एरिया क्या हो जाएगा, OA इंटू OC प्लस एरिया ABD क्या हो जाएगा, हाफ, ट्रायंगल है क्योंकि, हाफ AD इंटू BD, हाफ ऑफ बेस AD इंटू हाइट BD, ठीक है। अच्छा, S का वैल्यू अब कितना हो गया, U इंटू T, OA का वैल्यू कितना है, OA का स्टूडेंट्स वैल्यू है U, और OC का वैल्यू कितना है T, ठीक है। OC का वैल्यू कितना है T, क्योंकि एक्सिस क्या है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस हाफ। AD पे आते हैं, AD क्या है स्टूडेंट्स, AD OC के बराबर ही, जो कि टाइम हो गया हमारा। अच्छा, अब BD का बात करते हैं स्टूडेंट्स, BD कितना हो जाएगा, BD का वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से हमको दूसरे स्टाइल में निकालना होगा, ठीक है। BD का स्टूडेंट्स वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकलेगा ये देखते हैं। अच्छा, यहाँ से मुड़ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से एक चीज़ निकालते हैं, A इज इक्वल टू BD अपॉन AD का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, OC के बराबर, जो कि कितना है T, तो यहाँ से BD का वैल्यू कितना निकल गया 80, ये चीज़ हमें रख लेना है और यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। BD का वैल्यू कितना हो गया यहाँ 80, ठीक है। S का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। और यही वाला पुट करना था हमें कहाँ पे, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ये, ठीक है, ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रूफ। अब थर्ड प्रूफ में भी यही करना है, S इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कितना है ये ट्रेपीजियम, देखिए OABC, ठीक है, OABC ये निकालना है हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। S इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। S इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स स्टूडेंट्स कितना हो गया, OA और BC, OA प्लस BC, OA प्लस BC, ठीक है। और हाइट कितना हो गया स्टूडेंट्स, OC। S का वैल्यू अब हाफ OA का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, U प्लस BC का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, V, ठीक है, इंटू T। S इज इक्वल टू हाफ, अब हाफ के लिए क्या, 2 को उधर भेज देते हैं, ठीक है, 2 को उधर भेज दिया हमने, U प्लस V, फिर से T का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे स्टूडेंट्स, T का वैल्यू यहाँ से V माइनस U अपॉन A, V माइनस U अपॉन A, तो 2AS, A इधर चला गया, 2AS इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो ये था ग्राफिकल अप्रोच स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या करना था, पहले केस में स्लोप से मतलब था, और इन दोनों के केस में क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ से मतलब है, ठीक है। स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देता है, दिमाग में बैठाइए, स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देता है, एक्सेलरेशन, और इन दोनों केसेस में तो S है ना, S चाहिए ना, तो S कैसे आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, S मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कैसे मिलता है वो, एरिया अंडर द ग्राफ निकालने से। बस फर्क यही है ना कि जो सेकंड फॉर्मूला है उसके लिए एरिया तोड़ के निकालना है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल करके, और जो थर्ड वाला फॉर्मूला है उसके लिए एरिया एक साथ निकाल देना है ट्रेपीजियम में डाल के। बस चेंज यहाँ पे होगा, BD का एक रिजल्ट 80, और आपका जो ये हाइट है, टाइम जो आ रहा है ना, टाइम को फिर चेंज करना है पहले फॉर्मूले से ही उठा के ये चीज़ को, V माइनस U अपॉन A, ये दोनों चीज़ ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करिए, आराम से हो जाएगा।
आशा करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसे सीरियसली प्रैक्टिस करना है आपको, जितने दफ़ा आप करना चाहें या कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रूफ जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है, ठीक है। तो इसे नोट करिए। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो whenever a particle or an object moves with constant speed such that its distance from a fixed point is always constant, then this motion is known as circular motion। ठीक है, ये किस टाइप का मोशन है? जिसमें ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, क्योंकि यूनिफॉर्म आ गया। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड से एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है, और उसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा सेम रहता है, ठीक है। मतलब आप ड्रॉ कर सकते हैं दिमाग में इमेज कि वो एक सर्कल के अलोंग, सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करेगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज व्हाट? सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, कुछ ऐसा सीन रहेगा, ठीक है, ये पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, आर डिस्टेंस सेंटर ओ से है, ठीक है, हर पॉइंट पे। अच्छा, स्पीड क्या हो जाता है? फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस पार्टिकल का एक चक्कर में कितना डिस्टेंस हुआ? 2πr, और टाइम कितना लगा? t। तो स्पीड कितना हो गया? 2πr/t, ये फॉर्मूला हो गया स्पीड का, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट की, पार्टिकल का हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन निकलने का, फेस करने का। यहाँ पे पार्टिकल जब है, मान लीजिए पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो जहाँ इस पॉइंट पे पार्टिकल है ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट होता है, टेंजेंशियल होता है, ठीक है। स्पीड का तो कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाएगा हर पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आएगा, यहाँ पॉइंट जैसे ही आएगा या पार्टिकल, डायरेक्शन इधर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आएगा पार्टिकल, डायरेक्शन इधर हो जाएगा। मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन लेता है जो भी ये पार्टिकल, ठीक है, वेलोसिटी उसका। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेलोसिटी एक तरह से चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है किसी क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी अगर वो है, तो वो चेंज हो रहा है, वो सेम तो रहेगा ही नहीं। ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नोट कर लीजिएगा। क्या कि स्पीड इज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जाहिर सी बात है। लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो वेरिएबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन एट ईच पॉइंट ऑन सर्कुलर पाथ वेरीज, ठीक है, ये बहुत बड़ा रीज़न है। पूछा जाता है कि स्पीड तो सेम है, तो फिर कैसे वेलोसिटी वेरी करेगी? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका रिलेशन डायरेक्शन से है, ठीक है, और डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंट हो जा रहा है। तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज के कारण वेलोसिटी को बोलते हैं क्या? कि वेरिएबल है वो। ओके, अब क्वेश्चन आता है ना कि क्यों बोला जाता है ऐसा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है? तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, एक स्टोन लिया गया, ठीक है, इसी को मान लीजिए थ्रेड है, ये बीच में एक लड़का खड़ा है, मैं ही खड़ा हूँ, ठीक है, और एक स्टोन है थ्रेड से बंधा हुआ, और मैं उसे ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, और एक पॉइंट पे मैंने रिलीज कर दिया, ठीक है, मैंने रिलीज कर दिया स्टोन को, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये एक अलोंग स्ट्रेट पाथ ये चला जाएगा, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट पाथ ये चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जिस मोशन में रहता है ना, तो जिस डायरेक्शन से ये रिलीज हुआ, जिस डायरेक्शन के अलोंग ये रिलीज हुआ ना, ये उसी डायरेक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंटर की तरफ एक्ट करने वाला इसका कोई फोर्स अब सपोर्ट करता ही नहीं है, ठीक है, वो तो खत्म हो चुका कि स्टोन तो रिलीज हो चुका है। तो इस मोमेंट में जब रिलीज होगा, तो जो डायरेक्शन स्टोन कराएगा उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ फॉलो करते स्टोन बाहर चला जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि कोई भी पॉइंट जो होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन पे अगर किसी पॉइंट में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, और हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है ऑब्जेक्ट का। ओके, ये रीजन यही है कि जो डायरेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का ना, एट दैट पॉइंट वो हमेशा टेंजेंशियल होता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ के अलोंग हमेशा टेंजेंशियल होता है, ठीक है। इसी के कारण बाहर चला जाता है टेंजेंशियली ऑब्जेक्ट जैसे ही रिलीज होगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप हेक्सागन बनाएं,
इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हुआ, 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 सारे पॉइंट्स पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं। अब 8 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले 6 बार था, अब 8 बार हो रहा है। इसी तरह हम पॉलीगन्स के साइड्स को बढ़ाते जाएं इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम्स अगर हम बढ़ाते जाएं तो हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा जिसमें हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, टेंजेंशियल रहता है डायरेक्शन सारे केसेस में, देख सकते हैं आप। हर एक पॉइंट पे अगल बगल का जो भी एडजेसेंट पॉइंट होता है डायरेक्शन बदल जाता है, बस इतना ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर हम इन फिगर्स को इनफाइनाइट साइड्स दे दें, मतलब वो एक ऑलमोस्ट सर्कल का रूप ले लेगा। सर्कल का रूप ले लेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन अलग हो जाएगा। अब विजुअलाइज आप कर पा रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है मोशन क्लास 9 का फिज़िक्स वो ओवर होता है, और अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स पे पूरी फोकस रहेगी, हर कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल को मैं आपको बताऊंगा बनाकर, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी कुछ कराने वाला हूं, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा अगले लेक्चर के लिए, और बहुत तगड़ा होने वाला अगला लेक्चर, ठीक है। इस लेक्चर को अच्छे से आप जाके पढ़िए, रिवाइज़ करिए, हर एक कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया है उसे दिमाग में बैठाइए, ठीक है। हर एक चीज़ को अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आपके लिए अगले लेक्चर को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ओके।